सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आपके सामने क्या बोल सकती है, रहमत करो, बख्शिश करो। प्यारी सात संगत जी दासी एक बुराई के विषय में विचार रखेगी कि एक बार की बात है कि एक बहन निरंकार से जुड़ी हुई थी। सात संगत जी उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और सात संगत जी वह बहन सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ी हुई थी। सात संगत जी हर रोज सत्संग में जाती। वे वहां पर सत्संग के साथ साथ झाड़ू पोंछे की सेवा भी भवन में जाकर अक्सर किया करती थी। सात संगत जी एक बार की बात है कि बहन बुराड़ी सत्संग पर गई। वहां पर जाकर सत्संग में आगे आगे बैठ गई। सत्संग बड़े ही आनंद से बहन जी ने सुना और सत्संग समाप्ति के बाद उन बहन ने एक सेवादार महात्मा जी से कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार महात्मा जी ने बाबा जी से पूछा कि एक बहन जी ने आपसे मिलना चाहती है, वह कुछ पूछना चाहती है। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि बहन जी को बुला लो। सात संगत जी आदेशानुसार बहन जी बाबा जी से मिली और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और मुझे मारते पीटते हैं और वो मुझे बहुत दुखी रखते हैं। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि आप सेवा सिमरन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। सात संगत जी वह बहन फिर घर चली गई। घर जाने के बाद भी उनके पति ने फिर वही पहले सा ही बिहेव करने लगा। सात संगत जी वह बहन जी बहुत ही परेशान हो गई और हर रोज कभी कभी दिन में और कभी रात में वह उनका पति उन बहन को मारता पीटता और ना कुछ काम करता था और वह बहन थोड़ा बहुत कहीं काम करके कुछ पैसे लाती तो वो भी उन बहन से खींच लेता था। सात संगत जी बहन जी तंग होकर फिर से एक बार बाबा जी से मिली और बोली कि बाबा जी अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं पता, आप ही इसको ठीक करोगे। और वह बहन इतना कहकर बाबा जी के सामने बहुत तेज तेज रोने लगी। तभी बाबा जी बोले कि तुम मेरी इस बात सुनो। यह जो आपके पति हैं वो पिछले जन्म में आपके बेटे थे और तुम इनकी सौतेली माँ थी और तुम बच्चों का बहुत ही अच्छी से ख्याल रखती थी। अपने बच्चों को समय पर भोजन, अपने बच्चों को समय पर नहलाना धुलाना, तुम अपने बच्चों का सब कुछ सही समय पर बहुत ही अच्छा करती थी। लेकिन तुम अपने उस सौतेले बेटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और न ही अपने उस बेटे को खाने के लिए कुछ ज्यादा देती थी। यानी तुम उस अपने सौतेले बेटे को बहुत सताती थी। तो अब वही तुम्हारा सौतेला बेटा इस जन्म में तुम्हारा पति बनकर आया है और तुम्हारा पति वही कुछ कर रहा है जो तुमने पिछले जन्म में इस सौतेले बेटे के साथ किया। अब यह तुम्हारा पति पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सात संगत जी बहन फूट फूट कर रोने लगी और बाबा जी से माफी मांगने लगी। सात संगत जी हमने जो कर्म करते हैं वो हमारे सब कर्मों का फल हमें ही मिलता है, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो। सात संगत जी हम जैसी फसल उगाते हैं उस फसल में वैसा जैसा बीज डालते हैं हमें वैसा ही फल मिल जाता है। कर्म ऐसा नहीं होता कि हम बीज किसी चीज के डालें और हमें फसल और कुछ मिल जाए। हमें सात संगत जी कर्मों का फल जरूर मिलता है। हम तो किसी के साथ गलत करके खुश हो जाते हैं, लेकिन निरंकार सब कुछ देख रहा है, इसलिए हमें निरंकार से डर कर रहना है और सबका आदर सत्कार करना है, चाहे वो अपना है और चाहे वो पराया। प्यारी सात संगत जी चाहे वो घर का सदस्य हो और चाहे वो बाहर का हो, भले ही कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, सात संगत जी हमें तो बाबा जी ने नहीं सिखाते और न ही सिखाया है कि हम किसी से वैर द्वेष करें। हमें तो सात संगत जी हमारे सतगुरु ने मिलजुल कर रहने को सिखाया है। सात संगत जी हम सब बाबा जी के कहे वचनों पर चल सकें और सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। सात संगत जी दासी भी यही अरदास मांगती है कि दासी भी सतगुरु के आदेशानुसार चल सके और सेवा सिमरन सत्संग करती रहे। सात संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।